7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। 1 जुलाई को जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से भी बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से गांव मक्खनपुर गुजरा में बैठक का आयोजन कर लोगों को जहां पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक किया, तो वहीं लोगों से अपील की गई है कि वह इन 54 के लिए पूरी तरह से तैयार रहे और उनकी पार्टी को अपना समर्थन भी दे। पार्टी नेता बलबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान पार्टी के उप चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री जीएम सरूरी, पार्टी के सेंट्रल जोन प्रधान एवं पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम मुख्य तौर पर इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह, गुरमीत कौर, हीरालाल अबरोल, पूर्व विधायक अशोक शर्मा, शोभा तली तथा अनीता ठाकुर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता इस बैठक के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की तरफ से तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास के लिए काफी कार्य करवाए और इस क्षेत्र के विकास के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पार्टी संस्थापक गुलाम नबी आजाद का भी अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो पार्टी नेता अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं उनके लिए पार्टी काम करने में लग गई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि इन दलों ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव वाली नीति अपनाई है और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला खुद लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। ऐसे में जनता को ऐसे मुख्यमंत्री का चयन करना है जो जम्मू कश्मीर के विकास तथा बेहतरी के लिए काम कर सके। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के सिवा किसी भी नेता के पास जम्मू कश्मीर के विकास का अनुभव नहीं है। उन्होंने ही अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त जिला बनाने की घोषणा की और आरएसपुरा क्षेत्र की बात करें तो जहां पर उपजिला बनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें सफल बनाती है तो क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आरएसपुरा को सरकारी डिग्री कॉलेज मिलना गुलाम नबी आजाद की ही देन है। इसके अलावा हजारों युवाओं को अलग अलग योजनाओं के तहत रोजगार देने का काम भी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपने कार्यकाल के दौरान किया। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री देखना चाहती है तो वह उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दे। बैठक के दौरान रतनलाल, बलबीर सिंह सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे। सोहन चौधरी की रिपोर्ट। जो आजाद साहब की आइडियोलॉजी है, जो स्ट्रेटेजी है, वो तो सबसे पहले सेकुलरिज्म को लेके चलती है। तो मेरे को लगता है कि हमारी पार्टी का जो एक एजेंडा है वो सेकुलरिज्म के साथ ही चलता है। और सरूरी साहब, मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ, ये जितनी भी हमारी क्रीम आई है इसमें वो पैशन है। यहाँ पे वो डबल फेस वाले लोग नहीं हैं कि कहेंगे कहीं और चलेंगे कहीं। हम जहाँ पे बैठेंगे, जहाँ पे खड़े होंगे, वहां पे ही चलेंगे। ये हमारी कम्युनिटी का एक एजेंडा है। तो ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये सब हमारी कम्युनिटी की क्रीम है। अगर लेडीज हमें यहाँ पे सुन रही हैं, उनमें भी इतना ही पैशन होगा। वो कहते हैं ना, स्टेट थी, कभी सुना कि जब महाराजा का पुराना जमाना था तब भी हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। ये कंट्री हुआ करती थी, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता था, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर भी खत्म कर दिया गया। ऊपर से नीचे जनरल से हमें सिपाही बनाया गया। डिमोशन, लोगों के स्ट्राइकें होती हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, कई कई साल लग जाते हैं यूटी से स्टेट बनाने के लिए। हम तो स्टेट से नीचे आ गए। इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ध्यान न सुनो मेरी गल। बाकी मेरे साथी सारे मुझे पता, सब पंजाबी लेकिन हम सीधा यहाँ बल्कि इस इलाके में आया आरएसपुरा में। हमारे साथी रवि जडेजा, आज हमारी मीटिंग वहाँ भी थी कोर कमेटी की, आप फिर यहाँ हुई और उसके बाद आप सबों ने इनको यहाँ इस जगह पे बुलाया। हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब है, इस पार्टी का की कौन हो, ना वो शेड्यूल ट्राइब हो, ना वो शेड्यूल कास्ट हो, ना वो अदर कम्युनिटीज हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग जो है उनको या रियासत जम्मू कश्मीर के
जम्मू के हों या कश्मीर के हों, पीर पंजाब के हों, चिनाब के हों, सब लोगों को आजाद साहब इकट्ठा कराना चाहता है। आपको मालूम है कि आजाद साहब 2008 में जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिए, 4 डिस्ट्रिक्ट वहाँ दिए, और उसके साथ साथ कॉलेज कितने दिए, स्कूल कितने दिए, यूनिवर्सिटियाँ कितनी बनाई, हज हाउस बनाया, यात्री भवन बनाया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, स्कूल कॉलेजों का बढ़ावा दिया, हॉस्पिटल की बुरी हालत थी उनको कैसे सुधारा, कैसे नया बनाया, हमारा पीएससी का पब्लिक सर्विस नहीं की। आज कुछ नहीं हो रहा है। आज जो तबाही और बर्बादी जो इस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की और इसका हमारा नाम जो है मिटा दिया, हमारी पहचान मिटा दी, हमारी शक्ल सूरत मिटा दी। जिस महाराजा ने हमें ये अधिकार दिया था कि आपकी रियासत फले फूले, आपकी रियासत को एक मुल्क का दर्जा है, आपकी रियासत जो है ये अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ जुड़ के रहने के लिए उन्होंने एक ब्रिज का काम किया था, 300 रुपए दिए, जहां बाहर के नौजवान यहाँ के नौजवानों के साथ हमारे यहाँ नौकरियां रखाएं। आज हमारे नौजवान बेकार, आज हमारे जवान जो पढ़े लिखे हैं, एमटेक करके हैं, बीटेक करके हैं, इंजीनियरिंग करके हैं, डॉक्टरी करके हैं, पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हैं, आंखों की रोशनी तक खत्म होने जा रही है उन बच्चों की जिन्होंने 15-20 साल पढ़ा और पढ़ने के बाद आज वो बेकार है, आज ड्रग्स में मुलव्वस है, आज परेशानी में मुलव्वस है, आज मर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है इस बीजेपी को, आपने तो जम्मू से और उधमपुर से उनको जिताया, पर जहां पे ताल्लुक है हमारे यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का, आप क्यों नहीं अपने कुछ लोग कहते हैं नहीं जी आजाद साहब जब कांग्रेस छोड़ के आए अब हमने कहा कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना जिंदगी का आखिरी हिस्सा जो है खिदमत करना चाहता हूं, इनकी मैं नौजवान लड़कों को रोजगार देना चाहता हूं, यहाँ की डेवलपमेंट करना चाहता हूं, यहाँ भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूं। उसी तरह से आजाद साहब इस रियासत जम्मू कश्मीर में खास करके मैं जम्मू वालों को कहना चाहता हूं, यहाँ 6 साल जो नवी पार्टी आजाद साहब ने कॉन्स्टिट्यूट की है, एक पार्लीमेंट छड़ के अपनी स्टेट के लोगों का दुख देख के उन्होंने लोगों की अगवाई करने लई खुद ब खुद तैयार होके इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पोजीशन को छड़ के अपनी स्टेट च मुड़ के आए। अपने नाल मिलता जुलता मैं एक एग्जाम्पल देंगा कि एक आदमी की ड्राइव करता सी दिल्ली दे विच, उसदे वास्ते एक के उसदे से कोई मुश्किल नहीं है। सब तो ऊपर उठ के एक वो बंदा जोड़ा सब तो बड़ा पढ़िया लिखा आदमी, उस बंदे ने अपना सिक्का जो आया उसने वो काम किए कि जेड़े चंद गिने चिन्ह लोगों के हथों होए। बाकी रही साड़ी J&K स्टेट की गल, इस तो सारे पार्टी जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाई है, उस पार्टी का नाम है DPAP, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आजाद पार्टी। साढ़े वाइस चेयरमैन ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ GM ਸਰੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਘਾਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ, ਚੌਧਰੀ ਘਾਰੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਭਤ ਅਲੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ अखनूर तो साढ़े कैंडिडेट ने पार्टी पॉलिटिक्स के जैसे उन्होंने 2008 में एज ए चीफ मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर को एक बेहतरीन स्टेट बना के रखा था। रियासत जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट का काम इतना किया था कि जिसकी आज भी तारीफ करते हैं, जो आज भी सुनहरी लफ्जों में लिखा जाता है कि वो दौर जो जनाब आज़ाद साहब का था वो एक तारीखी दौर था। उस दौर में
आपको मालूम है कि नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, महंगाई कम थी, जगह जगह डिस्ट्रिक्ट दिए, जगह जगह स्कूल दिए, जगह जगह उन्हें हॉस्पिटल की डेवलपमेंट की, रियासत जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाया, टूरिज्म को बढ़ाया, हज हाउस बनाया, चला ये जो यात्री भवन बनाया और उसके साथ साथ रोडें जगह जगह कनेक्टिविटी जो है रियासत जम्मू से 1300 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया। वो दौर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के हर फर्द बशर, हर वोटर चाहता है कि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाऊं। और हमारी यही गुजारिश है लोगों से कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए MLA बनाना जरूरी है। पहले आप हमें अपने MLA जिता के दिखाइए, तब जाके, जबकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद 2 बार वो चीफ मिनिस्टर बने, 1 बार उनकी बेटी बनी। इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली कांग्रेस छोड़ के आए हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में जो कारनामे किए वो तारीखी हैं और आखिर पे वो हम सब लोगों का उनको ताउन होना चाहिए, उनके MLA जीतने चाहिए ताकि रियासत में फिर वो बाहर आ जाए, रियासत में स्टेटहुड वापस आ जाए, रियासत में लोगों को जो जमीनें सरकारी स्टेट लैंड, खालसा सरकार, चरागा या रोशी का जमीन थी वो उनको वापस मिल जाए और बाहर के नौजवानों को यहाँ रोजगार न दिया जाए, यहाँ रोजगार की गारंटी हो, यहाँ जॉब की गारंटी हो, यहाँ लोगों को जमीनें वापस दी जाएं और यहाँ गुड गवर्नेंस हो, यहाँ रिश्वत के बगैर सरकार हो, जो गवर्नमेंट जो आज़ाद साहब ने करके दिखाया है, वही लोग आज सब उनका साथ देना चाहते हैं। ये मेरी गुजारिश उजागर की गई है। देखो, एक तो आपका वेलकम करता हूँ प्रेस मीडिया के मेरे भाइयों का, और एक तो मौसम खराब हो गया फिर भी आप जुड़ते रहे, तो मेरी डिमांड ये है कि मारूपुरा जिला बनना चाहिए। दूसरी ये है कि ये जो SDM ऑफिसर मारूपुरा है वो मीरा साहब में होना चाहिए, और जो हमारे सिख भाई हैं तो उनका जो है मुआवजा जो है वो कम से कम 30 लाख होना चाहिए। और चौथा ये है कि जो हमारे सरदार भाई जी हैं उनको जो है 10वीं तक जो है वो पंजाबी जो है वो लगानी चाहिए स्कूलों में, और हमारी स्टेट बोर्ड वापस आनी चाहिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरी मिले।